लागू करो, लागू करो, लागू करो। बैंक का पहिया जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे। बैंक का पहिया जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। फाइव डेज बैंकिंग लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। बैंक का पहिया जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। यूएपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूएपीयू राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ। यूएपीयू लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आवर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़ार जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। हज़ार जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। 24 और 25 मार्च को देश भर के बैंकों में क्या है? 24 और 25 मार्च को देश भर के बैंकों में क्या है? 24 और 25 को बैंक का चक्का जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे। 24 और 25 मार्च को बैंक का पहिया जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। फाइव डेज बैंकिंग लागू करो, लागू करो, लागू करो। फाइव डेज बैंकिंग लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, आवाज दो। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो यही सोच थी कि बैंकों को राष्ट्र की संपत्ति बना दी जाए या बैंकों को इस तरीके से चलाया जाए कि देश के हर नागरिक को उसका हक और अधिकार मिले। मोदी जी ने हर किसी का खाता खुलवाया। ये बैंक के जो कर्मचारी हैं इन्होंने अपना खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत कर कर जब जब देश को आपदा आई, देश पर आपदा आई, जब जब देश पर विपत्ति पड़ी और जब जब देश को जरूरत पड़ी ये लोग खड़े रहे। और आज ये जो काम कर रहे थे उसके एवज में इनको फल क्या मिला? आज सड़क पर खड़े होकर जंतर मंतर पर आवाज लगानी पड़ रही है। देखिए शाम के 5 बजने को हैं, सारे लोग काम करके अपनी ड्यूटी को पूरी करके और तब आकर ये बोल रहे हैं कि हमें न्याय दो। ये लोगों को मजबूर कर दिया गया है कि हड़ताल पर चले जाएं, लेकिन हड़ताल पर जाने से पहले वाजिब प्रश्न तो उठता है कि आखिर इनको ये सब करना ही क्यों पड़ गया? कोरोना काल हो, चाहे देश के अंदर कोई विपत्ति हो, हर जगह बैंकिंग का सेक्टर कहते ना लाइफलाइन रहा और खड़ा रहा। लेकिन आज ये खुद खड़े हैं और अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर की लीडरशिप है। आइए हम उनसे ही बात करते हैं। सर आपका परिचय और जंतर मंतर पर बैंकिंग के लोग कहते हैं बड़े सज्जन लोग होते हैं, कभी धरना प्रदर्शन में भरोसा नहीं रखते या बहुत कम करते हैं। ऐसा क्या हुआ जो आपको आना पड़ गया? क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी समय से पेंडिंग है और हमारी 12th बाइपार्टाइट में भी हमें आईबीए का ये एश्योरेंस था कि हमारी 5 डे बैंकिंग होगी और हमारे सारे सैटरडे छुट्टी होगी। और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि आपका ये मैटर जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया गया है और इस पर जल्दी निर्णय लिया जाएगा। और उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, काफ़ी समय बीत गया। हमारे बैंक में एडिक्वेट रिक्रूटमेंट नहीं है, स्टाफ नहीं है और जो ये मतलब भाड़े पर लोग लगाए जा रहे हैं, ठेकेदारी आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा करी जा रही है, जिसका हमें पूरा विरोध है कि हमारे बैंक में आउटसोर्सिंग से काम नहीं चल सकता। हमें परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए। हमारी ग्रेच्युटी का मैटर है वो बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो भी उस पर भी कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। इन्हीं सब मैटर्स को देखते हुए हमारे और यूएफबीयू के और भी मैटर्स हैं जो पुराने पेंडिंग हैं, उन सब को देखते ही अब यूएफबीयू ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम अब स्ट्राइक पे जाएंगे और अपने इन मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पे आएंगे। कौन कौन सी बैंक इसमें सम्मिलित हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तो देशव्यापी संगठन हो जाता है, तो कौन कौन सी बैंक मेजर तौर से कौन कौन से हैं? इसमें 9 यूनियंस इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जो यूएफबीयू का अंग है और उनमें ऑफिसर्स कर्मचारी सारे सम्मिलित हैं। एनसीबी, एआईबीए, एबॉक, नोबो, बेफी, ये सारे संगठन इसमें सम्मिलित हैं और सारे देश के नेशनलाइज्ड बैंक्स इसमें संगठित एक रूप में इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। जो आप कुछ चीजों को अपोज भी कर रहे हैं, अभी आपने डिमांड बताई, आपने बहुत सारी चीजों की अपोज करने की बात की। जैसे आपने लिखा है कि माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ टीएसबीज, आउटसोर्सिंग परमानेंट जॉब्स इन बैंक। तो आउटसोर्सिंग की तो बहुत बात होती है, हर सेक्टर के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि ठेके पर कम पैसे में लोग आ जाते हैं, उनकी दक्षता पर भी सवाल उठते हैं और क्या वो
हम पूरे देशवासियों का पैसा बैंक में होता है, लेकिन अगर आप लोगों को आउटसोर्स कर देंगे तो क्या हम लोगों के जीवन पर खतरा नहीं है ये सवाल, या हमारे पैसे पर खतरा नहीं है ये सवाल उठता है नहीं उठता है? बिल्कुल उठता है। और क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें रिकॉर्ड का मेंटेन रहना, सीक्रेसी का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ें हैं, आपके लॉकर्स भी हमारे पास रहते हैं, कैश भी रहता है, तो उसमें जो आउटसोर्सिंग की वजह से हमारा ट्रस्ट लेवल वो नहीं है और हमारे को बहुत दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ बहुत फ्रॉड्स होते हैं, उनमें भी आउटसोर्सिंग बच्चों का इसमें हाथ होता है। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन लीकेज होती है, जिसकी वजह से बैंकिंग को काफ़ी नुकसान होता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड्स वगैरह बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए हमें अपने लोग चाहिए जो हमारी सीक्रेसी को और इन चीज़ों को मेंटेन करें। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, सरकार को आप ज्ञापन भी देंगे, क्या लगता है कि 24 या 25 से पहले सरकार मान जाएगी या सरकार अपना कुछ आपको शुभ समाचार देगी, क्या लग रहा है आपको? हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम अब इस मोर्चे पे खड़े हुए हैं और पूरे देश के बैंकिंग इंडस्ट्री एक साथ अब रोडों पे आ गई है, तो सरकार जरूर हमारी बात सुनेगी और कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आएंगे जल्दी। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग, जो आपके जो साथी हैं, हड़ताल के विषय में तो कहेंगे ही कहेंगे, आप कुछ और उनको मैसेज देना चाहते हैं जो बैंक एम्प्लॉई हैं और इधर बैंकों में काम करते हैं या पूरे देश से आपको लोग देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमने अभी तक सारे काम पीसफुल किए हैं, हम अपना काम भी करते रहे और अपने डिमांड्स को भी रखते रहे। हम आगे काम जरूर करेंगे, पर अब हम अपनी डिमांड्स को पूरी तरह से एग्रेसिव रूप में करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो हमारी बात सुने और हमारी बात माने। कितनी, क्या आप जैसे हड़ताल होगी तो अक्सर ये होता है कि हड़ताल होने पे बैंक सेक्टर पूरा बंद ही हो जाता है एक तरीके से, क्या कोई प्रोटेस्ट भी होगा और प्रोटेस्ट होगा, क्या उसका कोई स्थल है? प्रोटेस्ट का पूरा वो बना हुआ है, अभी धरना भी होगा, अलग अलग जगह भी होंगे, अलग जगह, और उसका पूरा शेड्यूल हमने बनाया हुआ है। हाँ। और 24 से पहले हम सारी चीजों को पूरी कोशिश करेंगे, पब्लिक कर देंगे, जिससे सरकार हमारी बात सुने। मतलब ये डिसेंट्रलाइज होगा, क्या कोई बड़ा धरना का भी प्लान है जैसे रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर, या डिसेंट्रलाइज होगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? 3 मार्च को यहाँ दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान से हमारा नेतृत्व जो है वो आकर के लीडरशिप आएगी। अच्छा। और एरिया वाइज डेमोन्स्ट्रेशंस, हर एक देश की राजधानी जो शहरों की जो है उनमें डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह, पूरा प्रोग्राम 24-25 तक। मतलब पूरा फुल प्रूफ इस बार कमर कस ली है? नहीं, कमर तो हमेशा ही कसते हैं हमें। हाँ। और इस बार कोई अलग से नहीं कस रहे हैं। हाँ। लेकिन पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि जितना हम इसको मुस्तैदी के साथ जो है इम्प्लीमेंट कर पाए उसको लागू करें। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, हाँ। मेन सेंटर पे, और 21 तारीख को फिर दिल्ली में दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन है, अलग अलग पॉकेट्स में। इसी तरह से हमने पूरा एजेंडा बनाया हुआ है, पूरा इसके एक रूपरेखा बनाई हुई है, उस हिसाब से चलेंगे। देखिए, मार्च का महीना होगा, मौसम सुहाना ही बोल लेंगे, लेकिन सरकार के चेहरे पे सिकन पड़ना लाजमी है, क्योंकि जब बैंक एम्प्लॉय खड़े हो जाते हैं या हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार की भी दम फूल जाती है, क्योंकि सरकार की भी बैकबोन तो बैंकिंग सेक्टर ही है। बैंकिंग सेक्टर ही सरकार को मजबूती देता है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, खास नहीं कहना चाहता, लेकिन जहां हमारी इतनी मांगे हैं उसमें एक मुख्य मांग हमारी रिक्रूटमेंट के भी है। अच्छा। तो पिछले कई वर्षों के अंदर जिस तरीके से बैंकों के अंदर काम बढ़ रहा है, व्यवसाय जो है वो बढ़ रहा है, उसी अनुपात में एम्प्लॉइज कम हो रहे हैं बढ़ने की बजाय। मर्जर भी हो गया, बहुत सारी मर्जर भी कई बैंकों का किया गया। 2020 के अंदर जो है 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बना दिए गए और 6 बैंक जो है वो खत्म कर दिए गए। ब्रांचेस बंद हो रही है और रिक्रूटमेंट जो बिजनेस बढ़ रहा है बैंकों के अंदर, काम बढ़ रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली एम्प्लॉइज जो है वो रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। बैंक ओवरलोड है। एम्प्लॉइज जो है वो प्रमोशन होकर के जा रहे हैं। एम्प्लॉइज अनफॉर्चुनेटली डेथ उनकी हो रही है। संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 1,20,000 एम्प्लॉइज बैंकिंग उद्योग में कम हो चुके हैं और इसीलिए हमारी जहां और मांगे हैं, 5 डे जो वीक है हमारा, वो हमारे से एग्री किया इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कि 5 दिन हम आपके काम के दिन रखेंगे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से 2 वर्ष से अधिक जो है उस पर कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया जा रहा है, जिससे जो है आज कंप्यूटराइजेशन है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से होता है। आईटी जो है उस पर बैंकों के अंदर बहुत अधिक काम जो है उस पर होता है। तो उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि 5 दिन का जो है काम जो है वो बैंकों में रहना चाहिए, और ताकि उनकी जो कार्य क्षमता जो है वो भी बढ़े और उनको जो है पूरा अवकाश जो है उनको मिले। अभी एक हाल फिलहाल न्यूज भी आई थी कि हार्ट अटैक काम की वजह से पड़ गया, इतना स्ट्रेस था
तो वो भी सारे हेल्थ के वो फैक्टर भी हैं। इसीलिए है क्योंकि आज बैंक्स के अंदर जो इतनी जवाबदेही बढ़ रही है, कस्टमर्स का इतना अधिक दबाव है, व्यवहार भी उनका जो है कई बार इतना उग्र हो जाता है कि एम्प्लॉइज के ऊपर, और इंटरनली भी जो है कि मैनेजमेंट जो प्रबंधन जो है इतना अधिक डिमांडिंग हो गया है कि छोटे छोटे काम के लिए उनका एक जितना दबाव रहता है एम्प्लॉइज के ऊपर, जो है देर रात तक वो काम करते हैं बैठ करके, ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है और ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, और जिस तरीके से जो है शिकायत पर जिस तरह से एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं, झूठी हो सच्ची हो ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता, तो इस दबाव के अंदर बहुत से हमारे एम्प्लॉय जो है उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही है, और कई तो हमारे जो है साथी जो है वो सुसाइड तक करने पर जो है मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सरकार को उसका हल करना चाहिए, जो संगठन है उनके साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हड़ताल से पहले अगर कोई अच्छी खबर आती है तो सरकार की सेहत के लिए भी अच्छा है, देश की सेहत के लिए भी अच्छा है, और बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉइज की सेहत के लिए भी अच्छा है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिए, देखते रहिए।